हेलो व्यूअर्स, उन्नति जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। G20 क्योंकि इस बार भारत में हो रहा है, तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इसमें शामिल किया गया है। तो इससे बाहर आपके सवाल में कहीं से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो सवाल आएंगे इसी वीडियो से आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला सवाल है कि G20 की अध्यक्षता भारत ने कब ग्रहण किया। तो ये डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण किया है 1 दिसंबर 2022 को। ये डेट याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। और कब से कब तक? तो नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण किया। में ऑप्शंस है इंडोनेशिया, ब्राजील, फ्रांस या फिर कनाडा। तो इसका उत्तर है भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता को ग्रहण किया 2023 में। यानी 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, G20 की बात जहाँ भी हो तो आपको वर्तमान, पिछला और अगला, ये 3 साल के अध्यक्ष देश का नाम पता होना जरूरी है। अगला सवाल है, 18वां G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 18वां G20 अगर आपको दे दिया जाए तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ये संस्करण भी पता होना चाहिए। क्योंकि G20 का सम्मेलन 2023 में भारत में हो रहा है, तो इससे संबंधित सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो G20 2023 ये कौन सा संस्करण है? ये 18वां संस्करण है। अगर 2023 ना देकर 18वां दे दे तो आप वहाँ पर फंस सकते हो। तो 18वां संस्करण याद रखें। 18वां संस्करण कौन सा है? 2023 का है। किसने किया है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत अध्यक्षता कर रहा है 2023 में। 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में, यानी कि कौन सा संस्करण? 19th संस्करण। 19th संस्करण जो है G20 का, इसकी अध्यक्षता कर रहा है कौन सा देश? तो ब्राजील इस देश की अध्यक्षता कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तीनों देश का नाम आप ध्यान रखें। अगला सवाल देखते हैं। 18वां G20 की थीम क्या है? 18वां G20 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ बात हो रही है किस ईयर की? 2023 की। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 में है वसुदेव कुटुंबकम। दूसरा ऑप्शन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थर्ड है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, या फिर ऑप्शन 1 ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें, G20 2023 के सम्मेलन में दो थीम है। एक तो वसुदेव कुटुंबकम है, दूसरा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये दोनों थीम को आप याद रखें। अगला सवाल हम देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, इसको डबल स्टार मार्क क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। 2023 में भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को, जो कि कौन थे? नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। ठीक है, इनको बनाया गया है 2023 में भारत का शेरपा। शेरपा शब्द का मतलब क्या होता है? शेरपा शब्द का मतलब होता है आगे की राह दिखाने वाला। और ये शब्द लिया गया है कहाँ से? तो इस शब्द को लिया गया है नेपाल से। नेपाल में जब भी कोई पहाड़ों पर चढ़ता है तो उसको शेरपा के द्वारा रास्ता दिखाया जाता है। तो नेपाल से प्रेरित होकर ही ये शेरपा शब्द को लिया गया है G20 में। तो भारत का शेरपा कौन है 2023 में? तो वो है अमिताभ कांत। किसके स्थान पर आए हैं? पीयूष गोयल के स्थान पर आए हैं। अच्छा, शेरपा को नियुक्त कौन करता है? तो शेरपा को नियुक्त करता है संबंधित देश का सरकार। जो भी संबंधित देश होते हैं उसका सरकार जो है वो शेरपा को नियुक्त करता है। तो भारत के शेरपा को किसने नियुक्त किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें नियुक्त किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए कि भारत की पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ।
तो पहला शेरवा बैठक का आयोजन हुआ है उदयपुर, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। और दूसरा बैठक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें, दूसरा बैठक हुआ है केरला में। अगला सवाल है, 2023 में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये बैठक हुआ है एमपी में। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एमपी दे ही नहीं, और एमपी में दे और आपको ऑप्शन में खजुराहो दे दे, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो आप इस दोनों नाम को याद रखें। एमपी के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह का बैठक का आयोजन हो रहा है 2023 के G20 के सम्मेलन में। इसकी थीम भी थोड़ा ध्यान रखें। इसकी थीम है प्रोटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये इसकी थीम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि G20 के तहत पहला TWG बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ? अब ये TWG क्या है? तो ये है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। क्या है ये? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। TWG बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है गुजरात में। और गुजरात के किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो ये कच्छ में आयोजित हुआ है। तो ये दोनों नाम आप याद रखें। अगर एग्जामिनर आपसे टफ लेवल में जाकर पूछेगा, तो आपको ऑप्शन में कच्छ देगा। थोड़ा इजी लेवल में पूछेगा तो गुजरात देगा। तो आप रिस्क क्यों लेंगे? आप टफ और इजी, आप सारे लेवल को आप पढ़ के जाओ। एग्जामिनर को मौका मत दो कि वो आपको फेल कर सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, G20 में पहला महिला 20, जिसको W20 भी कहते हैं, वुमेन 20, इसकी बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई? तो इसकी बैठक आयोजित हुई है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस स्थान पर? तो संभाजी नगर में। अब संभाजी नगर जो करंट अफेयर्स से कनेक्टेड नहीं है, वो नहीं जानेंगे कि ये संभाजी नगर, ये नया जिले का नाम कहाँ से आ गया। तो संभाजी नगर का जो पूर्व नाम है वो था औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर नाम कर दिया गया है। तो कहाँ पर हो रहा है महिला 20? तो ये हो रहा है संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। ये डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है। यहाँ एक पॉइंट और आप ध्यान रखें कि महिला 20 या W20, इसको G20 में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया है 2015 में। अगला सवाल है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो ये है एस जयशंकर। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि G20 देशों के वित्त और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ पर हुई? क्या पूछा जा रहा है? वित्त और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई बेंगलुरु में। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर वित्त और केंद्रीय बैंक गवर्नर और यहाँ बेंगलुरु, यहाँ पे बै बै दोनों मैच कर रहा है। तो इससे आप इस आइडिया से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है G20 से संबंधित, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कोई कोई ट्रिक लगा के आप क्वेश्चंस को याद कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पहला एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ हुआ? तो ये भी बेंगलुरु में हुआ। अब यहाँ पर भी एक ट्रिक आप ले सकते हैं। एनर्जी है, अगर इसके इंग्लिश वर्ड को ले तो एनर्जी, एनर्जी से आप ले सकते हैं इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको कहाँ पे मिलते हैं? तो बेंगलुरु में। कहा जाता है कि बेंगलोर में अगर आप एक पत्थर मारोगे ना किसी व्यक्ति पे भीड़ में, तो उसमें से आपको 90% लोग इंजीनियर मिलेंगे। तो इससे आप ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई है चंडीगढ़ में। उद्घाटन किसने किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, और खाद्य मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। इन दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक का उद्घाटन किया है इन दोनों ने। कहाँ पर हो रहा है? चंडीगढ़ में। हमारा अगला सवाल है
कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा? सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये किसके द्वारा आयोजित होगा? ये किसके द्वारा आयोजित होगा, ये दिया है। तो ये होगा कहाँ पर? अमिताभ कांत के द्वारा, जो कि शेरपा है, 2023 में। और ये आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो ये मुंबई में होगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में G20 की पहली बैठक कहाँ पे होगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में G20 की जो पहली बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है? तो पुडुचेरी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो वाराणसी में। अगला सवाल है, भारत के सिविल 20, जिसको C20 भी कहा गया है, तो भारत के सिविल 20 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस ये हैं अमृता नंदामयी देवी, जिन्हें अम्मा भी कहा जाता है। ये वन बाय मिस्टेक हो गया है, ये आप फोटो में इमेज में देख सकते हैं। यही है अमृता नंदामयी देवी। ये क्या बनी है? सिविल 20 की अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? ये हुई है गुजरात में। और आज का आखिरी सवाल लेते हैं, जो कि है कि इसका लोगो क्या है? 2023 G20 का लोगो है खिलता हुआ कमल। तो ये थे हमारे टोटल 19 सवाल। और G20 से संबंधित जितने भी स्टैटिक सवाल हैं, उसका एक अलग वीडियो का मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो में जाके G20 से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक और करंट जितने भी पॉइंट्स हैं, वो उसको आप बहुत ही डिटेल वे में समझ सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं आएंगे। तो ठीक है, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।